हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि numpy में हम कैसे एरे को क्रिएट करते हैं और कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच हैं एरे को क्रिएट करने के लिए। वहां पर हम लोग एक बार देख रहे थे डी टाइप बार बार आ रहा था, जो क्या होता है डाटा टाइप। हमने आपसे कहा था हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, तो चलिए हम उसी डाटा टाइप को डिस्कस करते हैं। तो जो numpy का डाटा टाइप होता है, ये क्या डिफाइन करता है? ये हमें बताता है कि किस टाइप का डाटा हमारा अरे में स्टोर होगा। जो हम डाटा स्टोर करना चाह रहे हैं वो इंटीजर होगा, या फिर फ्लोट होगा, या बुलियन डाटा टाइप होगा, या फिर स्ट्रिंग हो। और ये भी ये बताता है कि हम जो वैल्यू स्टोर करेंगे वो कितना मेमोरी यूज करेगा, और उस एरे में हम कितने रेंज तक की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के अगर मैं बताऊं कि क्या आप उस एरे में एक 1 to लेके 1000 तक स्टोर कर सकते हैं, या फिर 1000 to 1 लाख तक स्टोर कर सकते हैं। ये आपका किस पे डिपेंड करेगा, आपने जो डाटा टाइप वहां पर असाइन किया हुआ। और वहीं अगर मैं प्रिसीजन की बात करूं, प्रिसीजन हम किस सिनेरियो में देखते हैं, जब हम डेसिमल वैल्यू स्टोर करते हैं। जितना अधिक वो डेसिमल आफ्टर डेसिमल जितना भी अधिक वो स्टोर करेगा वैल्यू, उतना उसका प्रिसीजन क्या होगा, हाई होगा। और जो नम पाई होता है उसमें हर एक वैल्यू का क्या होता है, डाटा टाइप फिक्स होता है। जैसे अगर हम अपने एरे में इंटीजर स्टोर करें तो जितना भी वैल्यू हम स्टोर करेंगे सब क्या होंगे, इंटीजर होंगे। अगर हम फ्लोट स्टोर कर रहे हैं तो जितना भी वैल्यू स्टोर करेंगे सब फ्लोट होंगे। तो नम पाई में जो मेन कैटेगरी होता है डाटा टाइप को कौन कौन से होते हैं, ये होता है हमारा न्यूमेरिक, बुलियन, स्ट्रिंग, और क्या होता है, ऑब्जेक्ट। अब हम लोग इनको एक एक करके देखते हैं। तो इनको देखने से पहले मैं थोड़ा जो numpy में डाटा टाइप डिसाइड करते हैं, लिखते हैं, उसको कैसे लिखते हैं, ये मैं आपको थोड़ा स्ट्रक्चर बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होता है, सबसे पहले हमें उसका टाइप बताना होता था, और फिर टाइप के जस्ट बगल में हमें क्या होता है, यहाँ पर साइज मेंशन करना होता है। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताएं तो इंटीजर में क्या होता है, हम एक तरीके ऐसे लिख सकते हैं, इंट, ओके, और इसका साइज क्या होगा, 8। और वहीं अगर मैं कोड की हेल्प से लिखूं, यहाँ इसको मैं शॉर्ट में क्या लिख सकता हूं, I1। ये हमारा 1 बाइट का है, ओके। और वहीं अगर मैं इसको और भी लिखा, जैसे इसमें होता है इंट 16, इसका शॉर्ट कोड क्या होता है, इंट I2। तो यहाँ पर ये 1 और 2 क्या बता रहे हैं, यहाँ पर 8 और 16 ये साइज बता रहे हैं। इसका साइज है 1 बाइट, इसका साइज है 2 बाइट, ओके। चलिए हम आगे देखते हैं, फिर आपको आगे मैं बताते चलूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं क्या, न्यूमेरिक डाटा टाइप। अब ये देखिए न्यूमेरिक डाटा टाइप में हमारा क्या होता है, दो टाइप का वैल्यू स्टोर होता है। कौन कौन सा, एक वैल्यू होता है जो सिर्फ उसमें इंटीजर होता है, और एक वैल्यू क्या होता है जिसमें हम डेसिमल वैल्यू स्टोर करते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, इंटीजर की। इंटीजर में भी दो सिनारियो होता है, या तो हमें ऐसा वैल्यू स्टोर करना होता है जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू स्टोर हो, और या फिर हमें एक ऐसा वैल्यू स्टोर करना होता है जिसमें क्या हो, सभी वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो। तो जहां पर हमें पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू दोनों को स्टोर करना होता है, उसके लिए हमारे पास होता है नंपाई प्रोवाइड करता है क्या, साइंड इंटीजर। और जहां पर हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को स्टोर करना होता है, उसके लिए हमें नंपाई क्या प्रोवाइड करता है, अनसाइंड इंटीजर। ये आपको मेन डिफरेंस पता चल गया। अब चलिए हम इनके अंदर की बात करते हैं। इंटीजर, साइंड इंटीजर के अंदर में ही हमारे पास टोटल 4 टाइप के डाटा टाइप होते हैं। अब ये 4 टाइप क्या क्या बताते हैं हमें, ये हमें यहाँ पर साइज बताते हैं, और वो कितने रेंज तक का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, इन्हीं के बेसिस पे ये डिवाइड हुए हैं 4 टाइप में। जैसे एक होता है इंट 8, इसको हम शॉर्ट कोड में क्या लिखते हैं, I1। एक होता है इंट 16, उसको हम शॉर्ट कोड में क्या लिखते हैं, I2। एक होता है इंट 32, इसको हम शॉर्ट कोड में क्या लिखते हैं, I4। एक होता है इंट 64, उसको हम शॉर्ट कोड में क्या लिखते हैं, I8। अब तो ये हो गया कौन कौन से टाइप है। अब जैसे देखिए जो इंट 8 होता है वो कितने साइज का स्टोर करता है, 1 बाइट का।
और इसका जो रेंज होता है वैल्यू का वो -128 टू 127 लिखता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई एरे बनाया, उसमें जो डाटा टाइप है उसको मैं रख दिया इन 8, या फिर मैं उसको लिख दिया I1, कुछ भी, मतलब दोनों एक ही चीज है। तो उस एरे के अंदर में हमारा जो भी वैल्यू होगा वो -128 से लेके 127 के बीच में ही होगा, या फिर ये दोनों हो सकते हैं। अगर गलती से मैं वहां पर 129 या फिर 128 प्लस में लिख दिया, ये नेगेटिव 129 है, पॉजिटिव 128, तो हमारा जो सिस्टम है वो हमें एरर दे देगा, और क्या दे देगा, आउट ऑफ रेंज एरर दे देगा। अगर हमें लार्ज नंबर को स्टोर करना है, जैसे मान लीजिए 32,000 से लेके माइनस में 32,000 से लेके प्लस में 32,000 तक, तो हम क्या यूज करेंगे, इंट 16 यूज करेंगे। अगर हमें इससे भी लार्ज यूज कर स्टोर करना, तो हम क्या यूज करेंगे, इंट 32 यूज करेंगे। अगर हमें बहुत ज्यादा लार्ज वैल्यू को स्टोर करना, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इंट 64। सेम मैनर हमारा अनसाइंड इंटीजर भी काम करता है। इसमें क्या होता है, अगर हमें सिर्फ 0 to 255 तक की वैल्यू स्टोर करना, तो हम क्या यूज करेंगे, अनसाइंड इंट 8। अगर हमें 0 to 65,000 तक का स्टोर करना, तो हम क्या यूज करेंगे, अनसाइंड इंट 16। सिमिलरली अगर हमें लार्ज पॉजिटिव यूज करना हो, तो हमें क्या यूज करेंगे, अनसाइंड इंट 32। और अगर हमें बहुत ज्यादा लार्ज यूज कर स्टोर करना वैल्यू, तो हम क्या यूज करेंगे, अनसाइंड इंट 64। और इन सबका कोड क्या होता है, इसका U1 होता है, इसका U2 होता है, इसका U4 होता है, इसका U8 होता है। तो ये था हमारा क्या, इंटीजर टाइप। उसमें क्या था, साइंड इंटीजर और अनसाइंड इंटीजर। ओके, चलिए हम इनका आपको एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट इसका डिस्कस करेंगे, कौन सा, फ्लोटिंग पॉइंट। अब यहां पर आप देखिए एग्जांपल में हमने क्या किया, हमने एक अरे लिया, उसमें क्या वैल्यू स्टोर किया है, 1 2 और -300। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस करिए, यहां पर हमने डाटा टाइप क्या रखा है, I1। I1 मतलब क्या हो गया, ये 1 बाइट स्टोर करेगा, उसका रेंज क्या होगा, -128 टू 127। लेकिन मैं यहां पर स्टोर क्या कर रहा हूं, -300। तो ये क्या करेगा, यहां पर हमें एरर जनरेट होगा। ये देखिए क्या एरर होगा, पाइथन इंटीजर -300 आउट ऑफ बाउंड फॉर इंट 8। क्यों, क्योंकि जो हमारा इंट 8 है वो कितना वैल्यू तक स्टोर करता है, -128 टू 127 तक ही। अगर मैं इसको डिक्रीज करके इसको 128 के अंदर में ले आता हूं, तो ये हमें कोई एरर देगा 125। अब देखिए हमारा आराम से प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो ये क्या था हमारा साइंड इंटीजर। सिमिलरली अगर मैं अनसाइंड इंटीजर के लिए यही काम करूं, तो यहां पर क्या लिख दूंगा, आई की जगह U1 लिख दूंगा। तो ये था हमारा क्या, इंटीजर। ओके, अब हम इसी में देखते हैं क्या, फ्लोटिंग पॉइंट। अब यहां पर आप देखिए फ्लोटिंग पॉइंट में क्या होता है, ये हमारा डेसिमल नंबर को स्टोर करने के लिए यूज होता है। और इसमें हमारे पास तीन टाइप का होता है, फ्लोटिंग पॉइंट को हम तीन में डिवाइड करते हैं, क्या होता है, फ्लोट 16, फ्लोट 32, फ्लोट 64। फ्लोट 16 का कोड क्या होता है, F2। फ्लोट 32 का कोड क्या होता है, F4। फ्लोट 64 का कोड क्या होता है, F8। ओके, हमें जितना हाई प्रिसीजन चाहिए होता है, हम उतना साइज यूज करेंगे, उस हिसाब से हमारा मेमोरी कंजम्पशन बढ़ता जाएगा। चलिए मैं इसको भी आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूं, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। अब यहां देखिए हमने क्या किया, हमने तीन एरे लिया ABC, और उसमें हमने तीनों में सेम वैल्यू स्टोर किया, क्या, 1.123456789। लेकिन यहां पर हमने एक चीज डिफरेंट किया, क्या, हमने सभी का डाटा टाइप अलग अलग कर दिया। पहले का हमने क्या रखा, फ्लोट 16, np डॉट फ्लोट 16। दूसरे क्या रखा, फ्लोट 32, हम इसको इसी तरीके से लिखते हैं, np डॉट फ्लोट 32। फिर थर्ड का क्या रखा, फ्लोट 64। जितना ज्यादा साइज यूज करेंगे उतना ज्यादा प्रिसीजन होगा। यहाँ हायर प्रिसीजन का मतलब क्या होगा, डेसिमल के बाद हमारे एरे में उतना ज्यादा वैल्यू स्टोर होगा। चलिए मैं इसको एक बार रन करता हूँ, फिर आपको आउटपुट दिखाता हूँ, तब आपको और क्लियर होगा। अब यहाँ आप एक चीज नोटिस करिए, जो हमारा पहला एरे है उसमें कितना स्टोर हुआ वैल्यू, 1.123, ये हमारा लो प्रिसीजन है। और जो हमारा दूसरा एरे बी है उसमें क्या स्टोर हुआ, हमारा वैल्यू 8 तक स्टोर हुआ, ये हमारा मीडियम प्रिसीजन देता है। और जो हमारा तीसरा एरे है उसका डाटा टाइप क्या था, फ्लोट 64, वो सारा वैल्यू ऑलमोस्ट स्टोर कर लिया है, तो ये हमें देता है क्या, हाई प्रिसीजन। ओके,
तो ये था हमारा फ्लोट। अब यहां पर मैं एक आपको एग्जांपल दिखाता हूं। अब यहां पर आप देखिए हमने क्या किया, यही सेम एरे लिया, उसमें क्या किया, डाटा टाइप एफ लिख दिया, यहां पर हमने कोई भी साइज मेंशन नहीं किया। तो अभी क्या करेगा, ये हमारा जो सिस्टम का डिफॉल्ट साइज है उसको ले लेगा, और यहाँ पर डिफॉल्ट साइज जो होता है ये हमारा फ्लोट 32 होता है। चलिए मैं उसका टाइप भी प्रिंट करके दिखाता हूँ, तब आपको और क्लियर होगा। प्रिंट टाइप के लिए हम क्या यूज करते थे, डी टाइप। ओके, अब यहां पर देखिए आप क्या आया टाइप में, फ्लोट 32। सिमिलरली हमारा इसी तरीके से इंटीजर का भी होता है सिनारियो। वहां पर अगर हम आई लिखेंगे तो हमारा डिफॉल्ट फ्लोट 30, वो हमारा क्या इंट 32 लेता है। ओके, लेकिन ये कभी कभी थोड़ा चेंज हो जाता है, ये सिस्टम डिपेंडेंट होता है, तो आप इसको श्योर मान के नहीं चल सकते हैं। इसलिए आप हमेशा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमेशा जब भी डाटा टाइप डिसाइड करें, आप उसी टाइम पे साइज उसका डिसाइड करके चले, तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। कभी भी आपको अनएक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये था हमारा क्या, इंटीजर डाटा टाइप, जिसमें हमने क्या देखा था, इंटीजर डाटा टाइप, फ्लोट डाटा टाइप। तो अब हमारा न्यूमेरिक डाटा टाइप कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डाटा टाइप देखते हैं, कौन सा, बुलियन डाटा टाइप। अब जो हमारा बूल डाटा टाइप होता है, बुलियन डाटा टाइप होता है, ये क्या करता है, ये आप हमारा जो भी डाटा स्टोर करता है, कैसे स्टोर करता है, एज ए बुलियन। अब जैसे यहां पर भी मैं एग्जांपल दिखाता हूं, तो यहाँ पर एनपी डॉट अरे, यहाँ पर हमने क्या स्टोर किया, ट्रू फॉल्स ट्रू। ये तो हमारी बुलियन होता है, बुलियन में क्या होता है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। और यहाँ पर हमें डाटा टाइप में क्या लिखना होगा, एनपी डॉट बुल, फिर यहाँ पर एक अंडर स्कोर। चलिए हम इसको प्रिंट करके दिखाते हैं आपको। देखिए हमने प्रिंट किया, क्या है, ट्रू फॉल्स ट्रू, और जब हमने इसका डाटा टाइप चेक किया तो क्या आया, बुल आया। इसी चीज को आप थोड़ा शॉर्ट में भी लिख सकते हो कोड की हेल्प से। वहां पर हम क्या यूज करते हैं, यहां हम सिंपल लिख देंगे बुल, तब भी हमारा आउटपुट वही सेम आएगा। ये देखिए क्या है, ट्रू फॉल्स ट्रू बुल। तो ये था हमारा क्या, बुलियन डाटा टाइप। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, स्ट्रिंग डाटा टाइप। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, जो हमारा न्यूमेरिक वैल्यू था उसको तो हमने स्टोर कर लिया, और बुलियन वैल्यू भी स्टोर कर लिया। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि हर डाटा आपका न्यूमेरिक हो या फिर बुलियन हो। कुछ आपके जैसे नाम हुए, किसी सिटी का नाम हुआ, कोई लोकेशन हुआ, तो वो क्या होगा, वो आपका एक स्ट्रिंग होगा। तो स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए हमारे पास क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक होता है बाइट स्ट्रिंग और एक होता है यूनिकोड स्ट्रिंग। जैसे मान लीजिए आपको क्या है, सिर्फ इंग्लिश में ही सभी कंटेंट को स्टोर करना है, ठीक है, जो आपका जो डाटा है वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही, तो वहां पर आपका यूज होता है बाइट स्ट्रिंग। अगर आपके जो भी डाटा है उसमें क्या है, मल्टीपल लैंग्वेज है, जैसे हिंदी भी है, चाइनीज है, या फिर इंग्लिश है, या जापानीज है, तब उसके लिए आपको यूज करना होगा क्या, यूनिकोड स्ट्रिंग। बस ये इसमें दो टाइप है। चलिए हम इसका भी एग्जांपल दिखाते हैं, बाकी वर्किंग कॉन्सेप्ट वही सेम है। अब ये देखिए हमने क्या लिया, एक ए आर नाम का वो लिया, अरे लिया, उसमें क्या स्टोर कर रहे हैं हम, दो स्ट्रिंग ए और बी। इनका डाटा टाइप क्या रखा, यस। चलिए हम इनको प्रिंट करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपको दिखाई दे रहा बी ए और फिर बी बी। ओके, और यहां पर डाटा टाइप में क्या दिख रहा है, एस वन। अब यहां आउटपुट आप सोच रहे हैं सर आप तो यहां पर सिर्फ ए बी लिखे थे, यहां पर बी और बी क्यों आया है। देखिए अभी हमने बताया था क्या, ये क्या है, ये आपका बाइट स्ट्रिंग है। बाइट स्ट्रिंग में क्या होता है, आपका जो डाटा होता है एज ए बाइनरी वहां पर स्टोर हो जाता है। अब बाइनरी कैसे, जैसे देखिए जो हमारा बाइट स्ट्रिंग होता है इसमें आपका यूज होता है आस्की इनकोडिंग। आस्की क्या करता है, हर एक जो आपके इंडिविजुअल कैरेक्टर होते हैं उनका एक वैल्यू होता है, न्यूमेरिक वैल्यू, फिर वो न्यूमेरिक वैल्यू आपका किस में होता है, बाइनरी में कन्वर्ट होता है, फिर वो बाइनरी आपका स्टोर हो जाता है। जब आप इस तरीके को डाटा को आप प्रिंट करेंगे जो बाइनरी में स्टोर हुआ है, तो आपको इसी तरीके से आगे बी लिखा होगा और फिर आगे में वो कंटेंट दिखाई देगा। और यहां पर एस वन क्यों दिखाई दिया, यहां पर आपका जो भी वैल्यू है उसमें क्या है, सिर्फ एक कैरेक्टर है, इसलिए यहां पर एस वन दिखाई दिया। अगर मैं इसी एग्जाम्पल में मैं दो दो कैरेक्टर ले लेता हूं, तब देखिएगा आपको क्या दिखाई देगा, आपको यहां पर एस टू दिखाई देगा। जैसे देखिए यहां पर मैंने क्या ले लिया,
यहां पर हमने ले लिया सी, यहां पर क्या लिया डी। मैं इसको फिर से रन करता हूं। अब देखिए यहां पर क्या दिखाई दिया आपको, S2 दिखाई दिया। ओके, अब यहां पर हमने क्या यूज किया, सिर्फ एस यूज किया था। मैं यहां पर चाहूं कि भाई मुझे सिर्फ 4 ही कैरेक्टर स्टोर करना है या फिर 5 कैरेक्टर स्टोर करना है, तब क्या होगा, सिंपल। अभी हमने आपको पहले ही बताया था भाई, जो भी डाटा टाइप उसके साथ में आपको क्या होना चाहिए, आप साइज बता सकते हैं। अगर मैं यहां पर S1 लिख दूं, चलिए मैं यहां पर और एक दे देता हूं, ABCDE, ABCD, फिर यहां पर क्या रखता हूं, EFGH, और यहां पर मैं लिख देता हूं क्या, S2। अब क्या होगा, अब जो हमारा एरे है उसमें क्या स्टोर होगा, सिर्फ होगा AB, और इधर से क्या होगा, सिर्फ EF स्टोर होगा। देखिए मैं आपको रन करके दिखाता हूं, क्या आया AB और EF, और यहां पर क्या हो गया S2। और यहीं पर अगर मैं इसका साइज बढ़ा दूं, ये देखिए यहां पर मैं क्या लिख दूं, हमारे पास कितने एलिमेंट, 4 एलिमेंट, अगर मैं यहां पर 5 लिख दूं तो क्या होगा उस सिनारियो में, अब क्या होगा, ABCD के बाद एक स्पेस आ जाएगा ऑटोमेटिक। ये अभी आपको विजुअल नहीं, ये आपका यहां पर एक स्पेस आके वो ऐड हो चुका है। ओके, तो ये था हमारा क्या, बाइट स्ट्रिंग। अब इसी में हम लोग देखते हैं क्या, यूनिकोड स्ट्रिंग। अभी मैं दोनों का डिफरेंस भी समझाऊंगा, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। ये आप एग्जांपल देखिए, हमारे पास क्या है, एक एरे है। अब इसमें आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि यहां पर हमने एक इंग्लिश का लिखा वर्ड और दूसरा क्या लिखा, हिंदी का वर्ड लिखा है। चलिए हम इसको प्रिंट कराते हैं और इसका डाटा टाइप देखते हैं। यहां से मैं कॉपी करता हूं इसको, ये देखिए आपका क्या आ गया, हेलो, और उसके साथ में क्या आ गया, नमस्ते। अब यहां पर जो है हमारा, ये 6 कैरेक्टर को स्टोर कर रहा है एक, इसलिए यहां पर क्या आ गया, U6। ओके, लेकिन यदि मैं यहीं पर इसी एग्जांपल को, अगर मैं बाइट स्ट्रिंग को यूज करके स्टोर करना चाहूं, तो कभी कभी क्या करेगा, ये आपको कभी कभी एरर दे देगा। देखिए क्या बोल रहा है, आस्की कोड कैन नॉट इनकोडेड कैरेक्टर इन पोजीशन 0 to 5, ऑर्डिनल नॉट इन रेंज 1 to 8। ये जो है, इसका आस्की कोड में कोई रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू नहीं। आस्की कोड जो है वो हमारा सिर्फ किस पे काम करता है, सिर्फ इंग्लिश कैरेक्टर पर ही काम करता है, इंग्लिश लेटर पर ही काम करता है, इसलिए यहां पर हमारा काम होता है क्या, यूज होता है यूनिकोड। ओके, बाकी दोनों का वर्किंग सेम है, और बस ये मेन डिफरेंस यही है, हमारा जो यूनिकोड स्ट्रिंग होता है ये हमारा यूनिकोड इनकोडिंग यूज करता है, और जो बाइट स्ट्रिंग होता है ये हमारा क्या यूज करता है, आस्की इनकोडिंग यूज करता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डाटा टाइप, जो कि है हमारा क्या, ऑब्जेक्ट टाइप। अब ये क्या करता है, अब देखिए अभी तक हमने आपसे क्या बताया था कि जो नमपाई एरे होता है, ये सिर्फ आपका एक ही डाटा टाइप के वैल्यू को स्टोर करता है। लेकिन पाइथन में मैंने आपको एक चीज ये भी बताया था कि पाइथन में हर एक चीज जो होते हैं क्या होते हैं, वो सब ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे हमने जो भी पढ़ा था पाइथन में, लिस्ट, लिस्ट क्या है, वो भी एक ऑब्जेक्ट है, भले ही वो डाटा टाइप है लेकिन इंटरनली वो एक ऑब्जेक्ट है। टप्पल आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। स्ट्रिंग क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हमारा जो नमपाई एरे है, वो वैल्यू को स्टोर करता है किस फॉर्म में, एज ए ऑब्जेक्ट। इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है, इससे हमारे पास ये फायदा होता है कि हम एक ही एरे में मल्टीपल वैल्यू डिफरेंट डाटा टाइप को, जैसे टेक्निकली वो ऑब्जेक्ट है लेकिन समझने के लिए मैं बोल रहा हूं कि उसमें हमारा स्ट्रिंग भी स्टोर हो जाता है, इंटीजर भी स्टोर हो जाता है, और जो हमारा बुलियन वैल्यू है वो भी सब स्टोर हो जाता है। चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं तब आपको और क्लियर हो। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे, यहाँ पर हमने क्या दिया, एक इंटीजर वैल्यू भी दिया है, और इसमें एक स्ट्रिंग भी पास किया, और क्या पास किया है, फ्लोट वैल्यू भी पास किया। लेकिन यहां पर हमने डाटा टाइप में क्या लिखा है, यहां पर हमने डाटा टाइप में लिखा ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए हम इसको रन करते हैं। देखिए हमारा क्या अरे मिल गया, इसमें क्या है, इंटीजर भी है, स्ट्रिंग भी है, और फ्लोट भी है, लेकिन उसका डाटा टाइप क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट। इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप यूज हुआ है, तो ये हमारा जो इसका प्रोसेस, अगर हम
numpy एरे का यूज, जैसे हमने आपसे बताया था numpy एरे क्या होता है, हमारा बहुत फास्ट होता है। तो इस पर्टिकुलर सिनारियो में हमारा जो numpy है वो स्लो काम करता है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट डाटा टाइप यूज हुए हैं। टेक्निकली बोले तो सब ऑब्जेक्ट ही हैं, लेकिन मैं समझने के लिए बोला यहाँ पर क्या हुआ, डिफरेंट डाटा टाइप यूज है। तो ये था हमारा जो numpy में डाटा टाइप्स होते हैं, कौन कौन से थे, न्यूमेरिक था, स्ट्रिंग था, ऑब्जेक्ट था, और क्या था, बुलियन। ओके। और यहां पर हमने आपको बता दिया था, अगर कभी कोई भी एरे का आपको डाटा टाइप देखना, आप कैसे चेक करते थे, ए आर फिर डॉट डी टाइप लिख देते थे। लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई आपको एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप में वैल्यू को चेंज करना, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, आपने जो स्टोर किया वैल्यू वो एज ए इंटीजर है, लेकिन आप चाहते नहीं हमारा जो वैल्यू है वो एज ए फ्लोट स्टोर, ठीक। तो उसके लिए क्या करेंगे, चलिए हम उसको देखते हैं। तो उसके लिए पाइथन हमें प्रोवाइड कर रहा था क्या, एक एज टाइप फंक्शन। हम उसी के हेल्प से एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। अब यहां पर आप एक एग्जांपल देखिए, इसमें क्या है, हमारे पास जो एक ARR वेरिएबल है उसमें स्टोर है 123, कैसे स्टोर है, एज ए इंटीजर स्टोर है। चलिए मैं आपको यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर डाटा टाइप इसका चेक करके दिखा देता हूँ। प्रिंट ARR डॉट डी टाइप, और फिर उसके बाद मैं इसका भी चेक करके दिखाता हूँ आपको डाटा टाइप, जिससे आपको पूरा क्लियरिटी हो जाए। यहाँ पर क्या हमारा हो जाएगा, न्यू, और यहाँ पर क्या है, सिंपल अंडरस्कोर। चलिए मैं इसको रन करता हूँ, आप ये देखिए। सबसे पहले क्या था, हमारा इंट 64 था हमारा जो डाटा टाइप था। अब क्या हो गया, जो हमारा आउटपुट है क्या, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा फ्लोट डाटा टाइप रिप्रेजेंट करता है। और फिर से जब हमने इसका डाटा टाइप चेक किया, क्या आ गया, फ्लोट 32। तो इसी तरीके से हम डाटा टाइप को चेंज करते हैं, किसके हेल्प से, एज टाइप के हेल्प से, ठीक। तो डाटा टाइप्स में हमारा जो भी numpy का था, इतना ही कॉन्सेप्ट था इस लेक्चर में, इतना ही। मिलते हैं नए लेक्चर में, जहां पर हम नए कॉन्सेप्ट को देखेंगे numpy से रिलेटेड। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे numpy इंडेक्सिंग।